तो मोशन की जो 3 इक्वेशंस थी उनके बारे में हम अच्छे से जान चुके हैं। हमने उनकी डेरिवेशन भी कर ली, नॉर्मली भी, ग्राफिकली भी। अब बारी है उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने की। तो जो मोशन चैप्टर है उसमें पेज 108 पर 3 एग्जाम्पल्स गिवन हैं जो कि बहुत बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम उन्हीं एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने वाले हैं। इन एग्जाम्पल्स को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मोशन की जो इक्वेशंस हैं उनको न्यूमेरिकल्स में किस तरह यूज़ करना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। देखो, न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और जो जो आपको क्वेश्चन में गिवन है ना वो यहाँ पर लिख लो। सॉल्व करते वक्त जो जो आपको गिवन है वो चुपचाप यहाँ पर लिखो। सो हमें पता है, क्वेश्चन अभी तक हमने जो पढ़ा उससे ये पता चला कि एक रेस्ट पर ट्रेन थी, ठीक है। उसकी वेलोसिटी अब हो गई है 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। ओके, अच्छा, assuming that the acceleration is uniform, find the acceleration and the distance traveled by the train for attaining this velocity. क्वेश्चन पढ़ के हमें समझ आया एक ट्रेन थी, ठीक है, जो रेस्ट पर थी। फिर ये एक्सेलरेट करी तो इसकी वेलोसिटी हो गई कुछ 72 किलोमीटर पर आवर, और इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी पर आने में जो टाइम लगा है वो है 5 मिनट्स का। मतलब पहले उसकी वेलोसिटी 0 किलोमीटर पर आवर थी क्योंकि वो रेस्ट पर थी। 0 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर होने में लगा है टाइम 5 मिनट। क्वेश्चन हमें बोल रहा है एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तो आपको एक्सेलरेशन निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन and we have to find out the distance traveled by the train for attaining this velocity. ये जो velocity 0 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर हुई है ना, इससे यहाँ तक पहुँचने में कितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है, हमें ये निकालना है। आपको याद है वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता था जिसमें भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट होता था, एक साइड पे वेलोसिटी एक साइड पे टाइम, और एक लाइन ऐसी जारी होती थी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। फिर हम टाइम एक्सिस पर और वेलोसिटी एक्सिस पर परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करते थे और वो जो एरिया था वो हमें डिस्टेंस कवर्ड देता था। मतलब कि वेलोसिटी को u से v तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब देखो हमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले हमें गिवन है इनिशियल वेलोसिटी। क्योंकि ट्रेन रेस्ट से शुरू हो रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0 किलोमीटर पर आवर। न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त एक और चीज़ ध्यान में रखना, जो यूनिट है वेलोसिटी की उसे हमेशा मीटर पर सेकेंड रखना क्योंकि दिस इज द स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय v, सो v इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि वो रेस्ट से शुरू हुई और उसने इतनी वेलोसिटी अटेन कर ली, मतलब दिस इज द फाइनल वेलोसिटी विच इज 72 किलोमीटर पर आवर। अब इस किलोमीटर पर आवर से आप मीटर पर सेकेंड में जाएंगे। देखो 72 किलोमीटर, किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए मैं क्या करती हूँ, 1000 से मल्टीप्लाई, तो ये चीज़ हो गई पूरी कन्वर्ट मीटर में। ये अपॉन है, ये आर मतलब किलोमीटर पर आर है, तो किलोमीटर अपॉन आर है, तो इस आर को मैं यहाँ पर नीचे लिख देती हूँ, ठीक है। एक आर में होते हैं 60 मिनट्स, और फिर मिनट से सेकंड में जाने के लिए 60 से और मल्टीप्लाई कर दूं, ये हो गया 60 में सेकंड्स में कन्वर्ट। चीज़ समझ आई। किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और आर से मैंने कर दिया यहाँ पर सेकंड में कन्वर्ट 60 इंटू 60। अच्छा, ये जो हमारा किलोमीटर पर आर था 72 किलोमीटर पर आर, अब ये मीटर पर सेकेंड में चेंज हो चुका है। कैंसिल करो, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 6 से काट दो, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, बेसिक मैथ्स है। 6 2 ज़ा 12 अगेन, नाउ 2 इंटू 10 बचा 20, 20 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई हमारी वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। अच्छा जी, हमें u पता है, हमें v पता चल गया, हमें टाइम भी पता है,
मतलब वेलोसिटी u से v होने में टाइम लगा है 5 मिनट। 5 मिनट को भी सेकेंड में चेंज कर लो। मिनट को सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई, 6 5 इज 30 और 0 का 0, ये हो गया 300 सेकेंड। हमें u पता, हमें v पता, हमें t पता, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। खुद पता चल जाएगा आपको, आप ये चीज़ें लिख लेंगे, आपको देखकर पता चल जाएगा आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखो खुद a निकालना है, u हमें पता है, v पता है, t पता है। एक सिंपल सा फॉर्मूला था कि v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। यही था ना, एक्सेलरेशन वॉज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। बस वैल्यूज पुट करो। जो फाइनल वेलोसिटी थी वो हमने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करी तो आई 20 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी वॉज 0 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम वॉज 300 सेकेंड्स इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ठीक है, सॉल्व कर दो अब। ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड अपॉन 300 सेकेंड्स इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। कैंसिल कर दो, ये आ गया कुछ 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे हुआ मैं आपको बता देती हूँ। मीटर अपॉन सेकेंड था और मैंने इस वाले सेकेंड को नीचे भेज दिया इस सेकेंड के साथ, तो ये मल्टीप्लाई होके s इंटू एस हो गया, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर लिखा है। ठीक है, इससे क्या होता है, अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त साथ के साथ यूनिट करते हो चीज़ों की, तो आपको यूनिट याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद निकल के आ जाती है। तो एक्सेलरेशन आ गया 1/15 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरी चीज़ हमें क्या कैलकुलेट करनी थी, देखो क्वेश्चन ध्यान से। हमें दूसरी चीज़ कैलकुलेट करनी था, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। एस, डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो हमें डिस्टेंस निकालना है। जो वेलोसिटी u से v हो गई, या u से v होने में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, u हमें गिवन है, v हमें गिवन है, a हमें गिवन है, t हमें गिवन है, वी हैव टू फाइंड s। आप s कैसे निकाल सकते हैं, दो इक्वेशन है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें भी s है, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इसमें भी s है। जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हमें ऑलरेडी गिवन है, हम दोनों में से कोई सी भी इक्वेशन लगा के अपने डिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर ये ज़्यादा ईजी है। तो s की जगह, मतलब डिस्टेंस की जगह s रखा मैंने, और u हमें गिवन था कितना, 0। अब देखो 0 इंटू टी, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, मैं इसे लिख नहीं रही। ठीक है, हाफ का हाफ। एक्सेलरेशन कितना आया था हमारा निकल करके, हमें a की जगह वो रखना पड़ेगा। एक्सेलरेशन आया था 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। टाइम कितना था, टाइम वॉज 300 सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये थोड़ा हौच पौच हो गया। ठीक है, ओके, s इज इक्वल टू, अब सॉल्व करो, प्लेन मैथ्स है, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 300 का स्क्वायर कितना होगा, 3 3 9, 0 0 0 0, 90,000, और सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर से ये सेकेंड स्क्वायर कैंसिल, डिस्टेंस आएगा सिर्फ मीटर में। ठीक है, अब ये देखो 15 से इसे कैंसिल कर दो 90,000 को, 15 6 90 होता है, ये 90 कैंसिल हो गया, 1 2 3, 1 2 3 0 बचे। अब इस 2 से कैंसिल करोगे 6000 को, तो बचेगा 3000 मीटर। आपका डिस्टेंस आ गया 3000 मीटर। यही हमें कैलकुलेट करना था, ये चीज़ आ चुकी है। आपको क्वेश्चन समझ आया? देखो क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ था कि आपको एक ट्रेन है जो कि रेस्ट पर है, रेस्ट से शुरू हो रही है वो, और उसकी वेलोसिटी इतनी हो गई 5 मिनट में। हमें निकालना था एक्सेलरेशन। हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू ए। एक्सेलरेशन निकालना है हमें, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम सब गिवन था, हमने सिंपल वो फार्मूला लगाया। फिर हमें डिस्टेंस ट्रैवल भी निकालना था, तो हमें पता है डिस्टेंस ट्रैवल के लिए 2 इक्वेशन होती हैं जिनमें डिस्टेंस ट्रैवल इंक्लूड होता है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। उनको पुट करो
और वैल्यूज़ रखो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमें डिस्टेंस और एक्सेलरेशन निकालना था, हमने निकाल लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स। एक कार है जो कि एक्सेलरेट कर रही है, मतलब अपनी वेलोसिटी चेंज कर रही है। इतनी वेलोसिटी से उसने इतनी वेलोसिटी कर ली 5 सेकेंड में। तो इनिशियल वेलोसिटी वॉज 18 किलोमीटर पर आवर और फाइनल वेलोसिटी उसने कर ली है 36 किलोमीटर पर आवर, और वेलोसिटी को चेंज होने में टाइम लगा है 5 सेकेंड का। तो ये देखो, किलोमीटर पर आवर से सबसे पहले मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लो। एक इजी सी ट्रिक बताती हूँ आपको। कोई भी चीज़ आपको अगर किलोमीटर पर आवर में गिवन है ना, तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो मीटर पर सेकेंड में आ जाएगी। जी हाँ, यही ट्रिक है। देखो, आपको यहाँ पर गिवन थी इनिशियल वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में, 18 किलोमीटर पर आवर गिवन है आपको। आप क्या करो, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो सिंपली। ये 18 से 18 कैंसिल, आंसर सिर्फ बचा 5 ना। तो 5 मीटर पर सेकेंड इज़ योर इनिशियल वेलोसिटी, है ना, सिंपल। ऐसे ही आप फाइनल वेलोसिटी जो कि 36 किलोमीटर पर आवर गिवन है, इसको भी 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। ये पूरी टर्म आपकी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगी। काट दो इसको, 18 2 ज़ा 36, 5 2 ज़ा 10 मीटर पर सेकेंड इज़ योर फाइनल वेलोसिटी। हमें u पता, हमें v पता, हमें टाइम भी पता, विच इज़ 5 सेकेंड क्वेश्चन में हमें गिवन है। क्वेश्चन इज आस्किंग अस के कैलकुलेट एक्सेलरेशन and the distance covered by the car in that time। सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। आपसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है और आपसे डिस्टेंस कवर्ड पूछ रहा है कि जो वेलोसिटी u से v हुई है, तो जो कार है उसे u से v होने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालने के लिए साफ साफ दिख रहा है, u पता है, v पता है, t पता है। एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी। So v is what? v is 10 meter per second minus u is 5 meter per second upon time is 5 seconds। Okay, लगाओ मैथ्स इसमें। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10 माइनस 5 इज 5 मीटर पर सेकेंड। 5 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, नो 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 नो, सेकेंड नीचे आएगा, सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। वो कंफ्यूज हो गई मैं, आप भी हो जाएंगे शायद। तो एक काम करेंगे हम, 5 मीटर जब ऐसे दिखे ना आपको पर सेकेंड, तो सेकेंड को सीधा नीचे ही लिख दो, फिर कंफ्यूज नहीं होगे कभी। और ये 5 सेकेंड था, सेकेंड सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, और ये 5 से कैंसिल बचा 1। सो आपकी एक्सेलरेशन आ गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये सेकेंड सेकेंड से मल्टीप्लाई होके स्क्वायर हो गया। ठीक है, सो एक्सेलरेशन इज व्हाट? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन आ गई है, यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। सिंपल सा फॉर्मूला है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a से भी निकाल सकते हो, क्योंकि हमें v भी गिवन है, u भी गिवन है, एक्सेलरेशन भी गिवन है, बस हमें डिस्टेंस ट्रैवल्ड s निकालना है। लेकिन मैं इसी फॉर्मूले से निकाल रही हूँ। u की जगह मैं क्या रखूँगी? 5 मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम की जगह क्या रखूँगी? 5 सेकेंड, क्योंकि हमें गिवन था, प्लस हाफ का हाफ, एक्सेलरेशन 1 आया, टाइम था 5 का स्क्वायर। डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, मैंने यहाँ पे यूनिट पुट नहीं करी है, वरना सॉल्व करते वक्त यूनिट निकल कर आ जाती। सेकेंड डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25 प्लस ये दोबारा से 5 का स्क्वायर, 5 5 ज़ा 25, 1 इंटू 1 करेंगे 25 ही रहेगा, अपॉन 2 का 2 रहेगा। एलसीएम ले लो, सॉल्व कर दो। 2 1 2 ज़ा 2, 25 2 ज़ा 50 प्लस 25 which is 75 upon 2. So distance is 75 upon 2 meters. चाहो तो पॉइंट में निकाल लो, चाहो तो ऐसे छोड़ दो। पॉइंट में सॉल्व करोगे तो 37.5 मीटर आएगा आंसर। ये चीज़ समझ आ गई। एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया, डिस्टेंस हमने निकाल लिया। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है, द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार टू प्रोड्यूस ए एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। अब देखो,
पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझते हैं, ठीक है। इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। क्वेश्चन हमसे साफ साफ पूछ रहा है कि डिस्टेंस आपको निकालना है। एक गाड़ी थी जो कि चल रही थी, ठीक है, और इसने ब्रेक मारे। अब ब्रेक मारा तो उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होके कम हो गई होगी। वेलोसिटी का चेंज हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन है, लेकिन एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में है मोशन के। तो मोशन इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन अगर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो उसे हम बोलते हैं डीसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन, मतलब कि नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये जो एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमें गिवन है, इसे हम -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे। ये माइनस क्या सिग्निफाई कर रहा है, जो एक्सेलरेशन है वो मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमें गिवन है और बोला है कि जो गाड़ी है उसे रेस्ट पर आने में लगे हैं 2 सेकेंड्स। देखो लिखा है ना, इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। गाड़ी को रेस्ट पर आने में लगे हैं 2 सेकेंड्स। अब गाड़ी जब रेस्ट पर आ गई है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, फाइनल हो गई अब वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो रेस्ट पर आ गया। इनिशियल कुछ रही होगी, हमें नहीं मालूम, क्वेश्चन में हमें कहीं जिक्र नहीं कर रखा इनिशियल वेलोसिटी का। अच्छा, ए हमें गिवन है, टी हमें गिवन है, वी हमें गिवन है, यू हमें नहीं पता, और एस हमें कैलकुलेट करना है। हमें एक चीज़ दिख रही है यहाँ पर, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाले फॉर्मूले से, मतलब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम u की वैल्यू निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं ना? बिल्कुल। सबसे पहले हम u की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड सेकेंड या फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करके वैल्यूज निकाल सकते हैं आसानी से। हम लगाएंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी की जगह v की वैल्यू रख दो जो कि होगी 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। u हमें पता ही नहीं है, एक्सेलरेशन है -6 मीटर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम इज 2 सेकेंड्स। तो अगर इस u को यहीं पर रखें, ये पूरी टर्म इक्वल्स टू के इधर आएगी तो ये प्लस हो जाएगी। देखो 6 टू ज़ा क्या होगा, -12 मीटर पर सेकेंड। अब ये माइनस वाली टर्म को मैं इक्वल्स टू के इधर ले आऊँगी तो ये हो जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी आ गई 12 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी आ गई, फाइनल वेलोसिटी है, टाइम है, एक्सेलरेशन है, वी हैव टू कैलकुलेट s। सिंपली लगा दो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आ जाएगी वैल्यू। सो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s हमें कैलकुलेट करना है, u हमें क्वेश्चन में हमने निकाला सॉल्व करके 12 मीटर पर सेकेंड प्लस हाफ का हाफ। एक्सेलरेशन हमें ऑलरेडी गिवन था तो यहाँ पर लिखूंगी -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू टाइम हमें गिवन था ऑलरेडी 2 सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, s इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड माइनस 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 टू ज़ा 4 सेकेंड स्क्वायर। ये जो ब्रैकेट था इसे मैंने स्क्वायर कर दिया, ठीक है, सॉल्व कर दिया। ओके, मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक करी है, आपने ध्यान दिया होगा। तो u मैंने पुट कर दिया लेकिन t की जगह कुछ रखा ही नहीं, तो t की जगह मैं 2 सेकेंड्स भी तो रखूँगी मल्टीप्लाई में, ठीक है। सो s इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड इंटू 2 सेकेंड्स माइनस 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 4 सेकेंड स्क्वायर। अब मैं इसे सॉल्व कर सकती हूँ, ये 2 से कैंसिल कर दूंगी, ये बचेगा 6 टू ज़ा 12, ये सेकेंड स्क्वायर से ये सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये मीटर बचेगा बस 12 मीटर, माइनस ये सेकेंड स्क्वायर से ये सेकेंड स्क्वायर कैंसिल, 12 टू ज़ा 24, सिर्फ बचा मीटर। तो देखो डिस्टेंस की यूनिट अपने आप मीटर आ गई ना। जब हम क्वेश्चन में यूनिट्स पुट करते हैं तो कैलकुलेट करके अपने आप उस चीज़ की यूनिट आ जाती है। सो s इज इक्वल टू 12 मीटर, तो डिस्टेंस हमारा आ गया 12 मीटर, यही हमें कैलकुलेट करना था, हो गया। तो इसका मतलब है जब गाड़ी पर हमने ब्रेक लगाया तो उसे स्टॉप होने के लिए 12 मीटर डिस्टेंस और ट्रैवल करना है, मतलब 12 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगी तब जाकर वो रुकेगी, ठीक है।
इसी के साथ हमारे न्यूमेरिकल्स हो गए ख़त्म। काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं और जो आपका कॉन्सेप्ट है इक्वेशन ऑफ मोशन का, उसे समझने के लिए बहुत अच्छे हैं। 3 ही हैं, एक बार खुद से प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और एग्जाम्पल्स और डिफरेंट और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाओगे। तो अभी बाकी बचते हैं मोशन चैप्टर के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस और एक्सरसाइज, उसे फिनिश करेंगे तो हमारा पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद टिश्यू चैप्टर शुरू करेंगे। सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट भी आप तक पहुंचती रहे। तो आपसे मिलते हैं आगे आने वाले वीडियोस में अपने अगले चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।